हेलो। तो फाइनली मेरी 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गई है लिटरली। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 11th क्लास को कैसे पास कर लिया, बिकॉज ये इतनी हॉरिबल क्लास थी, इतनी हार्ड क्लास थी, इतनी डिप्रेसिव क्लास थी। आई डोंट नो, मैं कभी इस क्लास को रिपीट नहीं करना चाहूँगी। एंड यस, फाइनली वी आर इन 12th। ऑल्दो मेरा भी कुछ रिजल्ट नहीं आया है, बट स्कूल वालों के अकॉर्डिंग वी ऑल आर पास्ट। मतलब उन्होंने ये मैसेज भेजा है कि आपके 21 मार्च से न्यू सेशन स्टार्ट है। इट मीन्स पास तो हो ही गए होंगे ना। एंड यस, पास तो हो ही जाना था वैसे भी। ओके, तो फाइनली वी आर इन 12th एंड दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ माई 12th स्टैंडर्ड। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं पढ़ूँगी वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले मैं बैठ गई थी केमिस्ट्री लेके। मेरे पास देखो पीसीएम है, और मेरे पास सीएस है, और इंग्लिश है, और म्यूज़िक है। ये सब्जेक्ट्स मेरे पास टोटल हैं। तो मैं सबसे पहले सोच रही थी कि मैं मैथ्स पढ़ लूँ, बट मैथ्स मेरी थोड़ी सी मतलब वीक साइड वाली पोर्शन है। फिज़िक्स भी वैसे मेरे ऐसे ही है। अगर मैं 11th के उससे, तो इसलिए ना मैं केमिस्ट्री लेके बैठ गई। इन केमिस्ट्री में जो चैप्टर फर्स्ट था मतलब वो मैंने पढ़ा। और मतलब पढ़ा क्या, अभी तो मैं मतलब नोट्स बना रही थी, जो भी समझ में आ रहा था मतलब वो लिख रही थी यहाँ पे। एंड अभी मैं कुछ भी फेयरली नोट्स नहीं बना रही, बिकॉज अभी स्कूल वालों के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। जो भी वो करवाएंगे तैसे भी करवाएंगे, उनके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे मेरे को खुद से ओवरव्यू ले रही थी, इसलिए बस मैं रफ में नोट्स बनाई थी जो भी मुझे समझ में आ रहा था उसके। एंड बाकी तो स्कूल वालों के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। तो वैसे भी बोर्ड से तो जिससे वो फॉलो करवाएंगे वही करना है, वही वाली बुक वगैरह एंड ऑल। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा खुद से पढ़ने के लिए कर रही थी। एंड बाकी तो मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, और बाकी स्कूल वालों के अकॉर्डिंग। एंड सो यहाँ पे मतलब मैं कोई ट्यूशन्स वगैरह नहीं लेने वाली, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। एंड यस, बस यहाँ पे मैं कर रही थी, थोड़ा सा करा था मतलब इसलिए ताकि मेरे को जब मैम पढ़ाएं स्कूल में जो भी होगा तो मेरे को थोड़ा समझ में आए कि हाँ मैंने पढ़ रखी चीज़ें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं इस वजह से। एंड बस मैंने इसको पढ़ा थोड़ा सा। उसके बाद शाम के टाइम में बैठ गई थी फिजिक्स पढ़ने। एंड ये फिजिक्स की बुक थी, और इससे मैंने अपना नेम लिख लिया था। मतलब लिटरली मेरे भाई की रखी थी, एंड उसने उस पर नेम भी नहीं लिखा था अपना, तो मैंने लिख लिया। एंड यहाँ पे ये जो हाईलाइट वगैरह रखे हैं वो उसी ने कर रखे हैं, मैंने नहीं करे। उसके बाद मैंने थोड़े से न्यूमेरिकल्स करे थे इसके एस एल अरोड़ा वाली बुक से। एंड मतलब लिटरली थोड़ा मुझे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हमेशा ही बुरा लगता था। मतलब 10th में आया था तो मुझे बेकार लगा था। बट मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है मुझे। कभी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आया, मैकेनिकल वाली चीज़ों में बिल्कुल भी। बट मेरे को ये करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे बस मैं कर रही थी क्वेश्चंस प्रैक्टिस। एंड भाई मतलब लिटरली मेरे को इतना अजीब लग रहा था, क्योंकि जब मैंने देखा ना कि इसमें पूरी एक यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। मतलब जो पार्ट 1 है मुझे तो लग रहा था पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा उसमें। बट स्टिल इंटरेस्ट नहीं है, बट इंटरेस्ट तो डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज पता ही है ना कैसा एग्जाम आता है आजकल फिजिक्स का। तो फिजिक्स के लिए तो मुझे बड़ा डर सा लग रहा है। जिससे भी सुन रहे हो वो ये कह रहा है फिजिक्स का एग्जाम थोड़ा हार्ड आता है, तो थोड़ा ध्यान रखना एंड ऑल। तो बस यहाँ पे बस मैंने थोड़ी सी पहले रीडिंग करी थी, बिकॉज वही फॉर्मूला वगैरह भी तो पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो न्यूमेरिकल्स करोगे। बट मैंने सोचा है कि थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा करूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी वीक हो जाता है फिर वो वाला पोर्शन। थ्योरेटिकल तो कम ही आता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स करी थी, और थोड़ी सी थ्योरी रीड करी थी ताकि क्वेश्चन करने में ईजी रहे। यहाँ पे थोड़े से न्यूमेरिकल्स करें। एंड बस फिर मैंने बस दिन में यही 2 सब्जेक्ट पढ़े थे, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर मैं पढ़ लेती ना तो मेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं मैथ्स भी पढ़ूंगी, बट मैंने सोचा चलो कल कर लेंगे, अब उसको इतना बहुत है। वैसे भी स्कूल स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है। तो जैसे मतलब जो भी होगा फिर पता है क्या होता है, मैं पहला कोई चैप्टर कर लूँ स्कूल में कोई और से स्टार्ट हो तो मतलब मिसमैच हो जाएगा, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ना उधर का ना उधर का। तो बस मैं इतना ही पढ़ा। एंड वैसे मुझे ओवरव्यू लेना था थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के, तो बस मैंने वो कर लिया था, क्योंकि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो थोड़ा सा मुझे हेल्प रहेगा। एंड यस, यहाँ पे बस मैं वही क्वेश्चंस वगैरह कर रही थी साइड बाय साइड, और थोड़े से मतलब थ्योरी पढ़ती जा रही थी। वैसे तो अभी तो स्टार्टिंग का पोर्शन मुझे ईजी लग रहा है, जितना मैंने पढ़ा है। अभी मैंने 1% ही पढ़ा है, सिलेबस का 1% भी नहीं पढ़ा होगा बल्कि। तो वो मुझे थोड़ा ठीक लगा, मतलब ऐसा लगा कि हाँ मैं पढ़ सकती हूँ खुद से, मतलब सेल्फ स्टडी मैं कर सकती हूँ। क्योंकि अभी तो मुझे आगे चल के देखना पड़ेगा कि मैं ट्यूशन लूँगी नहीं लूँगी, कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो फिलहाल तो 1% जो भी मैंने पढ़ा है वो मुझे समझ में आया है। एंड आगे का हम आगे देखेंगे। सो हियर वी गो। तो मैंने न्यूमेरिकल्स कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़े से नोट्स बना लेते हैं। नोट्स इन द सेंस मतलब कि थोड़े फार्मूलाज वगैरह जो भी थे उनको लिख लेती हूँ, मतलब थोड़े से पेजेस वगैरह पे। तो मैंने है ना जितने मेरे पास पेजेस थे वो निकाल ली, क्योंकि मैंने देखा यार सब लोग ना अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हैं। और जो चीज़ मैंने ना 10th में करी ना मैंने 11th में करी, तो मैंने चाहती कि मैं ये दोबारा से गलती करूँ। मैं हर चीज़ गलती कर देती हूँ वैसे भी।
तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है अब चीज़ों का कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी होती है उस टाइप से। तो बस मैंने अपने पेजेस निकाल लिए एंड सोचा कि चलो थोड़ा सा करते हैं, बट लिटरली मुझसे नहीं हुआ एज़ यूजुअल। मतलब मैंने ट्राई करा था कि यार जैसे सब लोग नोट्स बनाते हैं वैसे मैं भी बनाना तो मतलब कर लूँ, बट मुझसे नहीं हुआ। मतलब ठीक है, चलो ठीक है, मतलब खुद से नहीं कर पाई, देख देख के तो बना ही देते हैं सब लोग, तो वही मैंने करा, थोड़े से नोट्स बनाए, बट मेरे को डिमोटिवेशन आ रहा था बिकॉज वही है भाई, मैं सीधा खुद से पढ़ने बैठ गई थी, मैंने कोई कंसेप्ट वगैरह से समझा नहीं था मतलब ठीक से, तो फिर उतना हिसाब से ना मेरे को समझ नहीं आ रहा था जो भी पढ़ा रहे थे, बट स्टिल मेरे को बस नोट्स बनानी थी क्योंकि मुझे खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो इस वजह से एंड फिर बस मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए, मतलब कुछ मुझे कोई भी आते थे, तो फिर मैं बुक भी खोल के बैठी थी, मतलब मैं खुद से भी बनाई थी, ये नहीं कि मैंने कॉपी पेस्ट करी थी, बुक खोल के बैठी थी, मुझे खुद से समझ में आ रहा मैं करी थी, लेकिन जो डायग्राम वगैरह होता है ना, कंसेप्ट होता है वो मुझे आता नहीं था, मतलब कुछ होता है ना कंसेप्ट वगैरह वो मैं देख के लिख रही थी, अदरवाइज मेरे नोट्स थे प्योरली, तो वो मैंने आधे बनाए थे, आधे रह गए थे, तो चैप्टर बहुत बड़ा है, मेरा चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो उसे करने में टाइम तो लगेगा ही, तो बस मैंने वो करा, मतलब आधे नोट्स बनाए और फिर उसमें मैंने करे थे 10-12 मिनट वो करती जा रही हूँ, वो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स जो थे वो करते और थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी थी, बस आज मैंने यूज़ करा था, और बाकी मैं स्टार्ट करूँगी प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ। So that's all for this video. So this is how I studied for the first day of my 12th standard. And थोड़ा सा मतलब 11th की कंपेरिजन में थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया स्टार्टिंग में, बिकॉज 11th की स्टार्टिंग में मुझे बता रही थी, तो एंडिंग तो फुल बता रही थी, लेकिन 12th की स्टार्टिंग में तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ हुई है, वो भी है कि अभी 1% भी नहीं बढ़ा, मतलब पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, छोड़ो। ठीक है, सो बाय बाय फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।